नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की क्लास में आप सभी को हिंदी की कहानी की मदद से इंग्लिश लिखने पढ़ने का प्रैक्टिस आपको अभ्यास कराऊंगा। तो आज की क्लास की मदद से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास को आप लाइक कर देंगे और आज की क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। आइए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है दोस्तों यह। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? वाई और एच। क्या दोस्तों य का इंग्लिश वाई और एच से ह? तो ये लिखने का तरीका आपका सही है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे देखिए य है ना, इसमें दो अक्षर मिला है। एक तो सबसे पहले एक आधा य, उसके बाद से दोस्तों अ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाई ए से य। क्या लिखेंगे? वाई ए से य। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वाई ए से य, ह का इंग्लिश एच, तब जा कर के होगा आपका सही यह। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कहानी। तो क्या दोस्तों के एच और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे आप डबल ए लिखा है। आ की मात्रा यहाँ पे देखिए और आ की मात्रा के नीचे डबल ए है, तो यहाँ पे आप डबल ए लिखेंगे। उसके बाद से नौ है तो एन लिखेंगे। अब बड़ी ई की मात्रा देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है और इसके नीचे इसका इंग्लिश है डबल ई, तो यहाँ पे एन के बगल में आप डबल ई लिखेंगे। तो ये लिखने का तरीका आपका सही है दोस्तों? नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। कैसे सही होगा? तो यहाँ पे देखिए क है। अब जानते हैं दोस्तों हर एक अक्षर में अ का ध्वनि रहता है, तो यहाँ पे के ए तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, आपको मात्रा रहे या न रहे। तो के ए से क हो गया। ह है तो यहाँ पे एच लिखेंगे। और आ की मात्रा के लिए मैं बता दूं दोस्तों, केवल सिंगल ए होता है और आ के लिए दोस्तों डबल ए होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एच के बगल में ए, के ए एच ए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नी है तो एन, और बड़ी ई की मात्रा के दोस्तों होता है ना सिंबल ऐसे, इसके लिए हम लोग आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं। जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके होता है वहाँ पे हम डबल ई लिखते हैं, और जहाँ पे स्लोली उच्चारण होता है वहाँ पे हम लोग जो है ना आई लिखते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना आई लिखेंगे, के ए एच ए एन आई, कहानी। ये आपका सही हुआ दोस्तों। एक एक चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आज की क्लास को आप लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे। त्रेता। तो त्र का इंग्लिश दोस्तों होता है टी आर। एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, टी आर ई। तो है तो यहाँ पे टी लिखेंगे। आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, टी आर ई टी ए, त्रेता। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी के अक्षर में अगर कोई भी दोस्तों एक अक्षर हो, दो अक्षर हो, तीन अक्षर हो, लास्ट में अगर मात्रा रहता है बड़ी का, कोशिश कीजिएगा दोस्तों आई से ही लिखने के लिए। चलिए यहाँ पे आई लिखेंगे, के आई से की। है तो यहाँ पे ह है, एच लिख देंगे। डबल एकले की मात्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आई है, तो एच के बगल में ए और आई लिख देंगे, है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए उस। तो ऊ का इंग्लिश यू होता है तो यू लिखेंगे, सौ का इंग्लिश एस, उस। उसके बाद से समय है। अब यहाँ पे देखिए ये अक्षर में मात्रा तो है ही नहीं है, तो इसमें से कैसे बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे। इसमें दोस्तों तीनों के तीनों अक्षरों में जो है ना अ का ध्वनि है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। लास्ट वाले अक्षर छोड़ करके बाकी दो अक्षर में अ का ध्वनि मिला है और लास्ट वाले अक्षर में अ का ध्वनि नहीं है। कैसे? पढ़िए थोड़ा सा। समय, स म य, समय, 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 ऐसे नहीं ना बोलते हैं, समय। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एस ए से स, एम ए से म। ठीक है दोस्तों, एम ए से दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं एस ए से स, एम ए से म, वाई से य। ये आपका सही है दोस्तों। अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं एस एम वाई, तो ये आपका बिल्कुल गलत होता। ठीक है, तो आपको जो है ना एक एक रूल को जो है ना बताते चलूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से इसमें जो है ना लिख पाएँ और सीख पाएँ। चलिए, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर तीन अक्षर के बिना मात्रा के कोई भी शब्द आता है तो आप पहले अक्षर के साथ में ए लगा देना, दूसरे अक्षर के साथ में ए लगा देना, और तीसरे अक्षर जो लास्ट वाला होगा उसमें आप जो है ना इंग्लिश जो रहेगा वो लिख देना, ए हटा देना। ठीक है, चलिए एक एक बातों को जो है ना आप लोग सीखते चलेंगे, तभी आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में फास्टली यानी दोस्तों बन पाएंगे। ठीक है। श्रवण है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो मात्रा में है नहीं दोस्तों कोई भी रेफ की मात्रा यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे तो है। तो पहले आप जो है ना देख लीजिए, रेफ की मात्रा ऐसे होता है और एक ऐसे होता है और एक दोस्तों ऐसे ऊपर लगता है। तो तीनों का जो इंग्लिश होता है आर ई होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों तीनों मात्रा को जब आप पढ़ेंगे तो जो भी अक्षर में लगता है ना, तो उस अक्षर से पहले दोस्तों र का उच्चारण आता है, और दोस्तों उसमें जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए प्र है, प्र, उसके बाद से दोस्तों का, उसके बाद से स, प्र, प्र के बाद अ के ध्वनि आएगा, इसीलिए पी आर ए लिखते हैं, आर ए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप जो है ना ये मात्रा को थोड़ा सा एक बार जो है ना दोस्तों बस एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो इस कहानी को लिखने में। देखिए अ के ध्वनि के लिए ए लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए भी ए लिखेंगे।
छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे और आई भी लिखेंगे कहीं कहीं। ऊ है, ऊ की मात्रा है, यू से ऊ की मात्रा फटाफट 1 मिनट में देख लीजिए, क्या दिक्कत है दोस्तों, आपको याद रहेगा। ये आपका बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा है दोस्तों, डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा, यू से भी बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं। री की दोस्तों ये मात्रा है, आर आई से री की मात्रा लिखते हैं। और ये आपका एकले की मात्रा रहा, एकले की मात्रा के लिए ई से लिखते हैं। उसके बाद से दोस्तों डबल एकले की मात्रा यानी ऐसे, इसके लिए ए आई लिखेंगे। ओकले की मात्रा है ओ से लिखेंगे। औ की मात्रा रहेगा तो ए यू लिखेंगे। अंग की मात्रा रहेगा तो ए एन लिखेंगे और ए एम भी कहीं कहीं लिखते हैं दोस्तों, उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करता है कहाँ पे एम और कहाँ पे ए एन लिखना है, ठीक है। अह की मात्रा 2 विसर्ग में होता है और इसका इंग्लिश ए और एच होता है, ठीक है। चलिए आप जो है ना इसको देख लिए। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना काम आने वाला है दोस्तों। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ना दोस्तों, लिखा है श्रवण, श्र, तो यहाँ पे देखिए रेफ की मात्रा का इंग्लिश मैंने बताया आर ई, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले श्र, सौ का इंग्लिश लिखेंगे एस एच, ठीक है। उसके बाद से रेफ की मात्रा ऐसे नीचे से लगा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर ई, तो हो जाएगा श्र। व है तो भी ए से व, अड़ है तो एन से अड़, एस एच आर ए भी ए एन, श्रवण हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क है तो के लिखेंगे, ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, म है तो एम लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, र है दोस्तों आर लिखेंगे, कुमार हो गया। कितना आसान है दोस्तों, है ना। न तो एन लिखेंगे, आ की मात्रा 9 में है तो ए लिखेंगे, एम है दोस्तों यानी म है तो एम लिखेंगे, नाम। क है तो के लिखेंगे, आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, का। एक है तो ई से ए, के से क, एक। ब है तो बी, ठीक है, आ की मात्रा है तो ए, ल है बीच में लेकिन इसमें अ का ध्वनि होगा तो एल, ए लिखेंगे, के से क। बालक, बालक, ठीक है। थ है तो यहाँ पे टी और एच लिखेंगे, आ की मात्रा लिखा है तो ए लिख देंगे, था। उसके बाद से ऊ है तो यू, सौ है तो एस ए से सौ, क है तो के, एकले की मात्रा ऊपर लगा है तो ई लिख देंगे, उसके। माता, पिता, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ए से माँ, टी ए से ता, माता। पिता है तो पी से प, आई से ई की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा, पिता, माता पिता। अंधे, अब यहाँ पे देखिए अन, तो ए एन से अन, उसके बाद से डी एच से ध, एकले की मात्रा के लिए ई, अंधे। थे तो टी एच ई से थे, और तो ए यू से औ, आर से र, और। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आप जो है ना ये लिखते चलिए। इसमें आपको जो है ना बहुत सारे मात्रा मिलेंगे, एक एक अक्षर मिलेगा, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप देखेंगे आपको उतना फ़ायदा रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद रहा होगा वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर देंगे दोस्तों। उन्होंने है तो यू से ऊ, आधा न है, एन लिखेंगे और एन के बगल में ए नहीं लिखिएगा क्योंकि आधा है। ह है एच, ओकले की मात्रा है ओ लिखेंगे, ऊपर देखिए ओकले की मात्रा पे एक बिंदी रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे एन। यहाँ पे देखिए फिर से दोस्तों क्या है, न है तो यहाँ पे एन लिखेंगे, और देखिए एकले की मात्रा है तो एन ई, यू एन एच ओ डबल एन ई, उन्होंने, उन्होंने, ठीक है। यहाँ से आप एक अगर एन हटा दोगे भी तभी सही रहेगा। श्रवण तो एस एच आर ई, श्र। व है भी ए से व, अड़ है एन से अड़, श्रवण। के से क, ओकले की मात्रा है ओ, को। क है तो के ए से क, बड़ी की मात्रा है, या बड़ी की मात्रा नहीं है, बड़ी का स्वर अक्षर है तो डबल ई। कई, मु, एम यू से मु, सी, एस आई से सी, बी ए से ब, और तो है तो टी ओ से तो, बिंदी है यहाँ पे देखिए एन लगा देते हैं, मुसीबतों, ठीक है। का, के ए से दोस्तों का लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है सा म ना, सामना, तो एस ए से सा, एम से म, साम, साम ऐसे नहीं ना है, सामना है, म में अ का ध्वनि साइलेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे एन ए से ना, सामना, सामना। के ए से क, आर ए से र, देखिए यहाँ पे के ए से क, आर ए से र, टी ई से दोस्तों ती। करते हुए तो एच यू से हु, ए है तो यहाँ पे ई, हुए। पाला, पी ए से दोस्तों पा, एल ए से ला, पाला। था, टी एच ए से था। श्रवण है फिर से एस एच आर ए, उसके बाद से भी ए एन, श्रवण। चलिए आगे बढ़ते चलिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुमार है तो के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार।
बचपन है। अब देखिए यहाँ पे 4 अक्षर के बिना मात्रा अमात्रिक शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, मैं मान लीजिए यहाँ पे ब है तो बी लिखेंगे, CH लिखेंगे च के लिए, प के लिए पी, एन से न, तो ये दोस्तों सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब कैसे लिखेंगे, एक ट्रिक है दोस्तों, अगर बिना मात्रा के 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द मिल जाए अमात्रिक यानी मात्रा उसमें न लगे हो, तो आप करेंगे ये दोस्तों, देखेंगे पहले 4 अक्षर के अगर कोई शब्द रहेगा तो आप लास्ट वाले अक्षर के साथ में जो है ना ए नहीं लगाएंगे, बाकी तीनों अक्षर के साथ लगा सकते हैं। जैसे बचपन है तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए से ब, CH ए से च, पी ए से प, एन से न, लास्ट वाले में ए नहीं लगा करके बाकी सारे अक्षरों में एक आप प्रयोग आप कर सकते हैं, सही रहेगा। 80% चांस बनता है सही रहने का, ठीक है। बाकी उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करता है ए कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसी प्रकार से 2 अक्षर 3 अक्षर में वही होता है, लास्ट वाले अक्षर में ए हटा देते हैं, बाकी सब अक्षर में रहता है। उसके बाद से है तो एस ई से सी, ही तो यहाँ पे लिखेंगे HI से ही, ठीक है। अपने, ए से अ, पी ए से प, एन ई से ने, अपने। देखिए दोस्तों इधर ना मेरे एरिया में जो है ना थोड़ा सा क्या हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश हुआ है, ठीक है। तो मेरे घर के जस्ट बगल में जो है ना तालाब उलाब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको मेढक का थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोस्तों सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ कि चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, फिर भी यार पढ़ाई लिखाई में दोस्तों आप जो है ना थोड़ा सा वो कर सकते हैं ना कंप्रोमाइज़, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ही है तो आप लोग लिख लिए अपने, माता पिता तो यहाँ पे लिखेंगे MA से माँ, TA से ता, माता पिता है, PI से पी, TA से ता, पिता। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, बस देखते चलिए हम कैसे आप यानी कि दोस्तों ये सारे शब्दों को लिख रहे हैं, ठीक है। जितना आप देखिएगा उतना आपको जो है ना दिमाग में बैठेगा, एक एक अक्षर एक एक मात्रा का इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे देखिए का है, KA से का, बहुत, BA से ब, हु, HU से हु, टी से त, यू लगाए हैं, ऊ की मात्रा ह में है तो। आदर, आ है देखिए यहाँ पे डबल ए लिख दीजिए, द है DA से द लिख दीजिए, देखिए द में अ का ध्वनि इसीलिए DA लिखे हैं, और र है आर लिखेंगे। आदर, कर्ता, KA से क, RA से र, TA से ता, कर्ता नहीं बोलिएगा, ठीक है, कर्ता है, ठीक है, कर्ता। तो यहाँ पे आप दोस्तों क र TA से ता ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कर्ता, र में दोस्तों अ का ध्वनि यहाँ पे साइलेंट है। था, THA से था। जैसे, जैसे तो यहाँ पे लिखेंगे ज का इंग्लिश पहले J, आई की मात्रा का इंग्लिश AI, स है तो S, एकले की मात्रा ऊपर है E लिखेंगे। जैसे, और फिर दोस्तों वहीं दोस्तों हिंदी है तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे, ठीक है, यहीं सेम। श्रवण है तो SHRAVAN, श्रवण, ठीक है। बड़ा, BA से ब, DA से डा, बड़ा। होता, H से ह, O से उकले की मात्रा, T से त, A से आ की मात्रा, होता। GA से ग, YA से या, गया। उसने, U से उ, SA से स, NE से दोस्तों ने, क्या हो गया, उसने। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे घर है तो GHA से घ, R से र, घर। की, KI से की, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी बड़ा शब्द है लेकिन बड़ा आसान है दोस्तों लिखना। ज है तो यहाँ पे लिख देंगे Z या J, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा, ज का इंग्लिश। और छोटी की मात्रा है आई लिख दीजिएगा। म है एक आधा तो यहाँ पे M लिख दीजिएगा, पूरा म है यहाँ पे भी M लिख दीजिएगा। एकले की मात्रा है E लिख दीजिएगा। द है D लिख दीजिएगा। आ की मात्रा है A लिख दीजिएगा। र है R लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है लेकिन उच्चारण सिंपल है, आई लिख दीजिएगा। ZIM यानी DDARI, जिम्मेदारी। क्या है दोस्तों, जिम्मेदारी, ठीक है। उसके बाद से अपने, A से अ, PA से प, NE से ने, अपने। कंधों, KAN से कन, धो, DHO से धो, कंधों पर। PA से प, R से र, पर। ल, L से ल, एकले की मात्रा है E, ले। LEE यहाँ पे लिख दीजिए ली, ले ली। वह है वह तो VA से वह, H से वह। उसके बाद से रोजाना, RO से दोस्तों रो, जा, JA से जा, NA से ना, रोजाना। सुबह, SU से सु, बह, BAH से बह, सुबह।
उठकर, अभी देखिए 4 अक्षर के शब्द है लेकिन यहाँ पे स्वर अक्षर है, इसका इंग्लिश लिख देंगे और एक की यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। ठ है THA से ठ, क है KA से क, आर से र। उठकर, सबसे SA से स, BA से ब, SE से, सबसे पहले PA से प, HA से ह, LE से ले, पहले अपने A से अ, PA से प, NE से ने, अपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे देखिए माता पिता है तो लिख लेंगे MA से दोस्तों माँ, यानी M से म, आ की मात्रा है तो A, तो है तो T, आ की मात्रा है तो A, माता MATA। पिता है PI से P, TA से ता, पिता। को, KO से को। अब यहाँ पे देखिए स्नान है, आधा स है, एस लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। उसके बाद से न है, एन लिखेंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, न है दोस्तों एन लिखेंगे। स्नान कराने, KA से क, RA से रा, NE से दोस्तों ने, कराने। KE से के, लिए, LI से ली, ए है तो यहाँ पे ई, LIE लिए। तालाब, TA से दोस्तों ता, LA से ला, B से ब, जैसे है वैसे दोस्तों मात्रा का इंग्लिश, अक्षर का इंग्लिश लिखते जाइएगा, क्या दिक्कत है दोस्तों। सी, SE से सी, पानी है, PA से पा, NI से नी, पानी। भर कर, देखिए 4 अक्षर के आगे शब्द, देखिए यहाँ पे लिखेंगे BHA से भ, RA से र, KA से क, R से र, भर कर। देखिए इंग्लिश कितना बड़ा शब्द हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप लोग लिखिएगा। 4 अक्षर के शब्द में ए लगाते जाइएगा, लास्ट में नहीं लगाइएगा। लाता, LA से ला, TA से ता, लाता। था, THA से था। इसके, आई से दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे I से ई, SA से स, KE से के, इसके। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 मिनट भाई, सीधा हो जाओ। हाँ, बाद, BA से बा, D से द, बाद। वह, BA से वो, H से ह, वह। तुरंत, TU से तू, RAN से रन, तो है तो T से त, तुरंत। जंगल है तो JAN से जंग, गौ है GA से गौ। अब देखिए GA क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों अ के ध्वनि है। ल, L से ल, जंगल। की, KI से की, या दोस्तों आप चाहिएगा दोस्तों अगर बड़ी की मात्रा आप जानते हैं डबल ई से होता है तो डबल ई भी लिख लीजिएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और, O से O, R से र, और। लड़की, सॉरी दोस्तों लकड़िया, लड़कियाँ नहीं लकड़ियाँ। यहाँ पे देखिए LA से ल, K से क, DI से डी, YA से या। अब देखिए वहाँ पे लास्ट में बिंदी भी है तो यहाँ पे ए के बाद एन दे दीजिएगा, लकड़ियाँ। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, बीनने, तो बी डबल ई भी यहाँ पे लिख सकते हो, NA से न, NE से ने, बीनने। जाता, JA से जा, TA से ता, जाता। फिर, FI से फी, R से र, फिर। लकड़ियाँ है, लाने के बाद श्रवण चूल्हा जलाकर माता पिता के लिए खाना बनाता था। तो ये जो है ना आप जितना यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक खुद से कमेंट में लिख करके बताइए। ठीक है दोस्तों, ताकि हमको लगे कि हाँ अब मात्रा को जो है ना आप लोग अच्छे से, हिंदी के भी शब्द रहेगा तो आप लोग इंग्लिश में कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप जो है ना क्या करेंगे दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप का मैंने लिंक डाल रखा है, आप लिंक पर क्लिक करके जो है ना मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को PDF दोस्तों मैं डाल दूं। ठीक है, ग्रुप में आप जो है ना, ग्रुप में अगर जुड़ जाते हैं दोस्तों लिंक पे क्लिक करके तो आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप जो है ना खुद से भी रिवाइज कर सकेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे जो है ना आपको मैं बता दूं, मात्रा को ये ध्यान रखना दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मात्रा को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मात्रा आप देख रहे हैं दोस्तों, यही मात्रा जो है आपको ध्यान रखना होता है, तो आप इंग्लिश से हिंदी में शब्दों को कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश के कोई शब्द लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे लिखा हमने दोस्तों क्या, चलिए यहाँ पे लिख दिया DEE से प, यहाँ सॉरी दोस्तों के। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नहीं मालूम ये क्या लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन आपको तो करना है इसको इंग्लिश से हिंदी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों D से ड भी होता है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम ड लिख देते हैं, और द भी होता है तो चलिए यहाँ पे हम द लिख देते हैं। ठीक है, और डबल ई से आपको मालूम है दोस्तों केवल बड़ी की मात्रा है, तो चलिए यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा, यहाँ पे भी दोस्तों बड़ी की मात्रा। अब PA से दोस्तों पा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे PA से पा लिख देते हैं, और PA से प भी होता है तो यहाँ पे प लिख देते हैं, और यहाँ पे पा। के से दोस्तों क्या होता है, केवल क, केवल क।
अब दोस्तों दोनों शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक शब्द का उच्चारण बिल्कुल अब बिल्कुल दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों गलत आएगा उच्चारण, ठीक है, कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे दीपक, दीपक बताइए, आप बताइए भाई, कोई मतलब इसका अर्थ है नहीं ना है। अब यहाँ पे देखिए दीपक, तो ये ऊपर वाला आपका ना सही हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है ना मात्रा को ध्यान रखेंगे। ये वाला मात्रा आप देख रहे हैं ना, इसी मात्रा की वजह से आप जो है ना बार बार परेशानी में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये मात्रा को ध्यान में रखना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जो है ना इसको ध्यान में अवश्य रख लेंगे ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ों को आपको मैंने बता दिया। ये प्रैक्टिस बहुत सारा मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्दों को कराया, सिखाया, अक्षरों को बताया, मात्रा को बैठाना बताया। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारी हिंदी इंग्लिश, हमारे नहीं दोस्तों आपके ही चैनल है दोस्तों, आप लोग सीखते हो, ठीक है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और 100 के यार जल्दी से करा दो यार, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो भाई, प्लीज़ यार जल्दी से कराओ, ठीक है। सेलिब्रेशन करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से दोस्तों आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए धन्यवाद दोस्तों।